अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो की रिएक्शन देने जा रहा हूँ। 2050 में भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेंगे, जो आजकल एक मिसकंसेप्शन है जो सोशल मीडिया में घूमता रहता है। अंधभक्त को जो है इसकी चिंता बढ़ाते रहते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों की इतना आबादी बढ़ रहा है जिसकी वजह से 2050 में इंडिया में मुसलमान की आबादी सबसे ज़्यादा हो जाएगा और हिंदू की आबादी कम हो जाएगा। आज हम देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है, जिसकी वजह से अंधभक्त को जो है हर पॉलिटिक्स के करने वाला जो इन लोगों को ठगाते हैं और इनको बेवकूफ़ बना के जो है इनकी वोट ले लेते हैं और जो है देश में दुनिया भर के उल्टी सीधी हरकतें जो करवाया जाता है। आज देखते हैं इस वीडियो में हमारा ये इंडियन मुस्लिम के वीडियो है, जो आप लोग देख लेना। इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बहुत अच्छे वीडियो बनाता है, बिल्कुल फैक्ट के आधार पे वीडियो बनाते हैं। चलिए हम आज की वीडियो देखते हैं। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। 2050 वो साल जब भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। 2050 वो साल जिस साल भारत में हिंदू अल्पसंख्यक और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। 2050 वो साल होगा जब हिंदुओं को अपने ही देश से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा और भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। यही वो डरावनी बातें हैं जिन्होंने भारत के हिंदुओं की नींद हराम कर रखी है। इन्हीं बातों की वजह से भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों से फटी पड़ी है। ऐसा क्यों? क्या वजह है इस डर की? वजह है मुसलमानों की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या वाकई में आने वाले 150 सालों में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे? क्या वाकई में भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रमाण के साथ वो सच्चाई दिखाऊंगा जिसको आपके सामने जानबूझकर नहीं लाया गया। दोस्तों, किसी भी देश की जनसंख्या का बढ़ना या घटना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे उस देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी रेट, एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ वगैरह। हिंदुओं को अक्सर ये कहकर बेवकूफ बनाया जाता है कि 2001 में तो हिंदू 80.5% थे, जबकि मुसलमान सिर्फ 13.4%। मगर 2011 में हिंदू घटकर 79.8% पर आ गए। इसका मतलब हिंदू घट रहे हैं और मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो 50-60 सालों में भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। दोस्तों, ये डाटा तो सही है, मगर इसके आगे पीछे का सच जानबूझकर छुपाया जाता है। वो सच हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। 1981 से 1991 और 1991 से 2001 के सेंसस के अनुसार हिंदुओं की तादाद बढ़ने की रफ्तार में 2.8% की कमी आई, जबकि मुसलमानों की तादाद बढ़ने की रफ्तार में 3.4% की कमी आई। और 1991 से 2001 तथा 2001 से 2011 की इन 20 सालों के 2 सेंसस से पता चलता है कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट 3.1% से कम हुई, तो वहीं मुसलमानों की ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार 4.9% से कम हुई है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि मुसलमान हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ नहीं रहे, बल्कि बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। जैसे जैसे मुसलमानों में लिटरेसी रेट, हेल्थ एक्सेस बढ़ेगा, वैसे वैसे मुसलमानों की ग्रोथ रेट और कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमानों की तादाद बढ़ना बंद हो जाएगी और एक फिक्स परसेंटेज पर आकर रुक जाएगी। सचर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2100 के करीब मुसलमानों की तादाद अधिकतम 18 से 20% पर आकर रुक जाएगी और हिंदुओं की तादाद 75 से 77% पर आकर रुकेगी। इन सरकारी आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत में मुसलमान कभी भी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होंगे। हिंदुओं को तो बस वोट के लिए बेवकूफ बनाया जाता है और ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर बेवकूफ बनते रहते हैं।
दोस्तों दूसरी बात ये कि हिंदुत्ववादी नेता हिंदुओं को ये कहकर डराते हैं कि मुसलमान मर्द 4 पत्नियां रखता है और 40 बच्चे पैदा करता है। आप खुद गौर करिए, आपने अपने आस पड़ोस या पूरे शहर में कितने ऐसे मुसलमान देखे हैं जिनकी 4 पत्नियां हैं। लाखों में मुश्किल से कोई एक मिलता है, मगर फिर भी हिंदुओं को ये बात इस तरह बताई जाती है जैसे भारत का हर मुसलमान 4 पत्नियां रखता है। एक ही मुश्किल से संभाली जाती है, 4 कहां से संभाल लेंगे भाई। खैर, इस चीज को हम फर्टिलिटी रेट से समझ सकते हैं, यानी एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में कितने बच्चों को जन्म देती है। आप हैरान हो जाओगे कि जिस बात से हिंदुओं को डराया जाता है, हकीकत उससे एकदम उलट है। भारत सरकार के अनुसार यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 1992-93 में हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 3.3 और मुसलमानों में 4.4 थी। यानी 1992-93 में एक हिंदू महिला औसतन 3.3 बच्चों को जन्म देती थी, जबकि एक मुस्लिम औरत औसतन 4.4 बच्चों को जन्म दे रही थी। 2005-6 में जब दोबारा आंकड़े सामने आए तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। 2005-6 आते आते हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 3.3 से घटकर 2.7 पर आ गई, जबकि मुस्लिम महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 4.4 से घटकर सीधे 3.1 तक आ पहुंची। दोस्तों पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिएगा, आप फर्क देखिए। हिंदू महिलाओं में सिर्फ 0.6 बच्चों की कमी आई, जबकि मुस्लिम महिलाओं में 1.3 बच्चों की कमी आ गई है। फर्टिलिटी गैप देखें तो 1992-93 में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं में ये गैप 1.1 बच्चे का था, वो 2005-6 में घटकर सिर्फ 0.4 का रह गया। यानी कि हिंदू और मुस्लिम महिलाएं लगभग सेम तादाद में बच्चों को जन्म दे रही हैं। ये आंकड़े तो 2005-6 तक के हैं। आज की करंट सिचुएशन देखें तो अब तक ये अंतर भी खत्म हो गया होगा, क्योंकि मुसलमानों में अब लिटरेसी, एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में बहुत सुधार आया है। परिवार जितना गरीब, जितना अनपढ़ होता है, उनमें बच्चों की तादाद उतनी ही अधिक होती है। भारत का मुसलमान आज भी गरीब है और सबसे कम पढ़ा लिखा समाज है, इसीलिए मुसलमानों की तादाद बढ़ती है। मगर आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज एजुकेट होगा तब जनसंख्या भी नियंत्रण में आती रहेगी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि भारत का मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण में हिंदुओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत का हिंदू जब तक बीजेपी आरएसएस के झूठे जाल में फंसा रहेगा तब तक देश बर्बाद होता रहेगा। बीजेपी आरएसएस के नेता हिंदुओं को मुसलमानों की तादाद का डर दिखाकर सत्ता में जमे रहेंगे। वो कभी भी एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। जिस दिन करेंगे उसी दिन सत्ता गंवा बैठेंगे। भारत में मुस्लिम महिलाओं में फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं से इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मुस्लिम समाज में बच्चों की मृत्यु दर हिंदुओं की तुलना में कम होती है। इसके अलावा हिंदू समाज में गर्भपात यानी माँ के पेट में ही बच्ची को मार देना मुसलमानों से ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में हिंदुओं में सेक्स रेशियो 1000 मर्दों पर 939 औरतें हैं, जबकि मुसलमानों में सेक्स रेशियो 1000 मर्दों पर 951 औरतें हैं। यानी मुस्लिम समाज में हिंदू समाज की तुलना में औरतें ज्यादा जिंदा रहती हैं। एक और डाटा देख लीजिए। हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि मुसलमान परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग नहीं करते, इसीलिए उनके यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। मगर आप सरकारी डाटा देखिए, 1992-93 में लगभग 41.6% हिंदू लोग कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते थे, जबकि 27.7% ही मुसलमान फैमिली प्लानिंग करते थे। मगर 2005-6 का डाटा बताता है कि हिंदुओं में 57.8% लोगों ने फैमिली प्लानिंग की, जबकि 45.7% मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग को अपनाया। आप अंतर देखिए, 1992-93 से 2005-6 तक हिंदुओं में फैमिली प्लानिंग करने वाले लोग 16% ही बढ़े, जबकि मुसलमानों में 18% बढ़े। यहाँ भी मुसलमान हिंदुओं से बेहतर साबित हुए। तो अब ये कहना कि मुसलमान 4 बीवियां रखकर 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात दुनिया की सबसे झूठी बात होगी। यकीनन
भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के डेवलपमेंट में अड़चन है, मगर जनसंख्या के नाम पर सिर्फ एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना आतंकवादी सोच को दर्शाता है। सुंदर, बहुत जबरदस्त वीडियो था, क्योंकि इसमें जो है एक सच्चाई बयान किया। आज तक जो हकीकत, जो मेन डाटा होता है, इस डाटा को जो है कभी वो नहीं करता है, शो नहीं करते। जो झूठा वो है प्रोपेगेंडा फैलाते रहते। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो है लोगों को जैसे जागरूकता पैदा हो और एक दूसरे को देख के जो है नफरत की भाव जो है दूर हो। वीडियो बनाने का मकसद यही है। वीडियो बनाने के मकसद ये नहीं किसी को चोट पहुंचाने की। और ये मैं जो वीडियो की रिएक्शन दिया, इंडियन मुस्लिम नाम से है। इस वीडियो को आप वो करना, सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट और जेन्युइन और सच्चा वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।